आदाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरदम न्यूज़। आइए देखते हैं दिन भर की मुख्य समाचार। आज सहारनपुर नगर निगम का चुनाव पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुका है। पोलिंग बूथ पर जगह जगह मतदाता दिखे मतदान करते हुए। कुछ मतदाताओं की शिकायत पाई गई है कि हमें वोट डालने से मना किया गया। कुछ जगह शिकायत देखने को मिली है कि मतदाताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। ठीक तरीके से दिया, बिल्कुल सही तरीके से। जब आप पोलिंग बूथ पे गए तो वहाँ किसी तरीके की जांच पड़ताल, कोई रोक रुकावट या कोई डालना अंधेरा हो रहा था, मैंने कहा देर लग रही थी, मैंने कहा भाई कर्मचारी को मैंने कहा भाई तो आगे मुझे निशान बता दो, कहने लगी मैं तो आने का नहीं। फिर उन्होंने रोशनी करी, मैंने निशान दिख के जब मैंने फोन डाल वो क्या वोट डाल रहे। पर्ची में आपके अगर कोई नाम का कोई कमी पाई जा रही है, जैसे कभी जनता ने बताया कि सुन रहे हम ऐसा नाम कुछ की के शिकायत 50 औरतों को पकड़ लेके कह रहा है कभी अगर फर्क उनके नाम में है, भले चाहे नंबर अंदर का भी मतलब क्या हुआ कागज से उसके अंदर उनका भी सही है, आधार का भी सही है, लेकिन पर्ची में कोई रह पाया का अंदर का फर्क है कि उसको भी पकड़ के ले जा रहे। 50 और तक है अंदर बट्टी, मैंने तो देखा नहीं। मालिक जाए बाहर बैठा था, वो इंतजार कर रहा था, वो मैंने मालिक का वो जाए इतनी देर में पुलिस डालेगी उसे। कारण क्या था? थाने का वोट डाल चुकी थी, वोट नहीं, वोट डाल चुकी थी, नहीं जाली वोट नहीं था, अपना ही अपना वोट था। अपने मालिक के इंतजार करी थी, वो खड़ी बाहर, वो मालिक डाल के उसका भी लेके पकड़ के। तो ऐसे कितने लोग हैं जो थाने में पकड़े गए? थाने में तो करीबन 300 औरतें बैठी हुई फिलहाल, 300 से औरतें बैठी। अपनी आईडी पे बैठी, बिना आईडी के सब अब अपनी आईडी पे है, सबके पास आईडी है, सब पे अपना अपना वोट है, अपनी आईडी है। तो ये थी जनता की राय। आप देख रहे थे कि खाताखेड़ी वार्ड नंबर 36 के अंदर वोट डल रहे हैं। जनता का कहना यह है कि वोट तो जिनके आईडियो में हल्का सा फर्क है उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, भले उनके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र या कुछ भी हो। और अगर मान लो कोई वोट डाल के बाहर खड़ा हो गया अपने परिवार के इंतजार में, तो पुलिस उसे भी पकड़ के लेके जा रही है। तो जनता ने भी राय दी है। क्या बता रहे थे डराने के बारे में? भाई सुना लोगों से क्या पुलिस जो है डरा रही है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं कि मुसलमानों में ऐर हो जाएगा, डर हो जाएगा। और फिर मुसलमान अब यही नहीं रही वहाँ औरतें डर के मारो घर भाग गई, जैसे ठाके ले आ रही थी औरतों को, जो औरतें और डालने आ रही थी वे घर भागे पीछे ही। औरतों को जो पकड़ा जा रहा है उसके पीछे क्या वजह, क्या वो जाली वोट डाल रही? ये तो डराने है, जाली तो देखो ना, जो जाली है क्या है, आईडी से पता चलेगा ना, जाली आईडी से पता चलेगा। जब अपना आईडी प्रूफ सारा है, फिर कहेंगे दहशत उन्हें, वो तो एक दहशत बिठा रहे उनके दिल में। जैसे कि वोट डल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? आपने वोट दे दिया? जी दे दिया वोट तो। आपने वोट दे दिया भाई? मेरी तो वोट ही नहीं आई भाईजान। क्यों? आपको बालिग है? बालिग है, लेकिन वोट ही नहीं आई। फॉर्म भी हो रहा था, मैंने वोट ही नहीं आई। बावजूद वोट नहीं है। वोट नहीं आया। चाचा आपने वोट दे दिया? नहीं वोट नहीं आया, हमें डर लग रहा, हमें ना ले जा पकड़ के। तो आपको किस चीज का डर लग रहा है? जब आपके पास भाई आईडी है, आईडी है, सब कुछ है ही। आईडी पर्ची है आपके पास जी, तो फिर डर किस बात का है? भाई जब औरतों को ले गए मर्दों को छोड़ देंगे। औरतों को ले गए तो यानी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा। भाई उनका तो डंडे नहीं मारने, हमारे तो डंडे मारे गए, छोड़ने भी नहीं तो पकड़ेंगे। इस वजह से आप वोट देने नहीं नहीं आए। जाने। आप बताएं भाई, वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। आप दे दिया आपने? आपने दे दिया भाई? वोट दे दिया। वोट आता है आपका? जी आ गया। कौन से वार्ड में दिया? 36 वाट और कौन से बूथ पे दिया? 287। 287। तो ये थी जनता की राय। जनता वार्ड नंबर 36 के अंदर वोट डल रहे हैं और जनता दहशत में है कि पुलिस उनको कहीं ना कहीं पकड़ने का काम कर रही है। अगर आईडी में कोई कमी है तो सताया जा रहा है, और जो वोट डाल के बाहर आ गया बूथ के पास अपने परिवार के इंतजार में, उनको भी पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले जनता क्या कह रही है। भैया हम वोट क्यों डाल लेंगे जब हमारी औरतों को पकड़ के ले जा रहे तो हमारे तो हमें छोड़ देंगे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, डरना जायज़ है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इधर उधर खड़ोने से बढ़िया आप लोग अपना वोट डाल के आएँ, अपने मत का सही इस्तेमाल करें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार प्रशासन आपके साथ में है। अगर कोई अन्याय हो रहा तो आप थाने जाएं, थानेदार से बात करें कि जी हमारी लेडीज़ है और इसकी ये पर्ची है, ये इसका वोट है, आप इसे ले आए, तो थाने आपको सारा पता चल जाएगा क्यों लाए। उठा के भी तो वही लेके जा रहे हैं, थाने वाले तो ले जा रहे हैं उठा कमी के तो भी। कमी तो बस क्या, वहाँ एक औरत खड़ी तो वोट डाल गई अंदर से वो, और उसे उठा के लेते गए। बताओ क्या कमी है इसमें? और कोई वजह हो? और तो कोई वजह नहीं है। और क्या वजह तो नहीं है? ना ना ना, कई क्राइम कर रखा उन्होंने, कुछ क्राइम तो नहीं करा उन्होंने कुछ। नहीं, कुछ लोग, एक औरत थी उनका उसका घर वाला यही था अभी। क्या कह रहे थे? उन्होंने तो बोल दिया 5 बजे से पहले छुट्टी देनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। ये सब मुस्लिम मोहल्ले में हो रहा है, और हिंदू एरिया में कहीं भी कुछ नहीं है। सब पे हम वोटिंग करके आ गए। सिर्फ मुस्लिम जो मुस्लिम वोटर है ना, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। 3 आईडी मांग रहे हैं और इसके सही है बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक उम्र की भी आईडी कहाँ से सही होगी जब आप बता रहे हैं एक अक्षर का कमी आ रही है? एक अक्षर की आती है, दो आईडी तो सही आ रही है ना। एक आईडी में चलो फर्क आ गया, 2 आईडी सही है तो वो डलना चाहिए, नहीं डलना चाहिए। और जब 2 आईडी सही है तो वो डलना चाहिए। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? आधार कार्ड से करे थे पहले,
फिर उसके बाद पैन कार्ड भी मंगाने लगे। JBJN में भी गए हम, तो वे मंगाने लगे, कहने लगे आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ। चलो पैन कार्ड भी ले, फिर कहने लगे आप पहचान पत्र भी उठा लाओ, आपका देखते हैं। अभी उसकी वल्दियत जो है हल्का सा फर्क आ रहा है। फिर उसे पर्ची भी सही करा के दे दी, तो उसे भी ये बता रहे, कहने लगे जी आधार कार्ड आपका सही है और फर्जी ये पैन कार्ड है आपका। तो भाई फर्जी है तो फिर पैन कार्ड से क्यों डलवा रहे हैं? सरकार क्या कह रही है, किस चीज पे वोट डालना चाहिए? आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड जब सही तो वोट क्यों नहीं डल रहा? बस ये सरकार की दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये मोदी जी के सारा प्रशासन मोदी का लगा हुआ है, मोदी के इशारों पर काम कर रहा है, इसके अलावा किसी का काम नहीं कर रहा है। आपने प्रशासन में शिकायत करी इस चीज की? सब कर दी डीएम साहब को, डीएम साहब को लिखत में हमारे नाम के बावजूद भी जो है हमने सबूत दिखा दिया, हमने सबूत भी दिखाया, डीएम साहब को दिखाया। डीएम साहब ने कहा कि मैं अभी बात करके अंदर से जा रहा हूँ। वो सब बाहर निकले, गाड़ी में बैठे साहब गए। यानी कि कोई न्याय, कोई इंसाफ, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, एक तरफा चल रहा है। वो रोकना चाह रहे हैं मुस्लिम को। अच्छा, अभी जानकारी मिली कुछ महिलाओं को, लगभग 15 6 महिलाओं को अभी ले गए हैं। क्या कारण है? कुछ भी नहीं कारण है, उन्हें फर्जी बता रहे। बिल्कुल उनका वोट एक का जेनवन है और सच्चा वोट है, और उनके आईडी भी देख चेक करा लीजिए कोतवाल साहब, लेकिन सब कुछ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। चलिए, ये थी जनता की राय, सामने वोट डल रहे हैं और इस समय वार्ड नंबर 36 के अंदर मौजूद हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे दीजिएगा मेरे कैमरा पर्सन के साथ में। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदगर्म न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद राणा। इस समय मैं पुराने कलसिया रोड HV जैन इंटर कॉलेज के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर महापोल की महाकवरेज चल रही है। आप देखेंगे मेरे साथ में जनता की राय, जनता वोट देकर आ चुकी है या नहीं है। आइए सवाल करते हैं कि वोट किस तरीके से देकर आ रहे हैं, कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं कर पा रहे हैं? जी सर। सर मैं तो डाल आया अपना वोट, अपनी उंगली दिखाई कैमरे की तरफ। ये वोट अपना डाल आया। यहाँ पे किस किसी ने वोट दिया अब तक? हमारे यहाँ से घर में से 6 में से 1 का 1 वोट है। दूसरी परेशानी हो रही, जो अधिकारी खड़ा है 2-2 मिनट वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले रहा, फिर पर्ची देख रहा। अगर पर्ची नहीं सही है, अगर पर्ची हाथ पर नंबर पड़ा हुआ है, सब वापस भेज रहा। जब उस पर नंबर डाल दिया, BLO का उसका साइन नहीं है, BLO नहीं वहाँ मिल रहा, BLO अंदर बैठे वहाँ तक जाने नहीं दे रहे, तो वोट कैसे डाल देगा? 30% भी पोलिंग नहीं हो रहा। जिस तरह से यहाँ लाइन लगा रखी वो कर रखा, परेशान इतना करा जा रहा, बहुत ज्यादा। वोट डालने वालों के पास पर्ची और आधार कार्ड है? पर्ची आधार कार्ड सबके पास है, उसके बाद भी रोक दिया जा रहा है। उसके बाद जब वो पर्ची जो हाथ से बना के है नंबर डाल के दे रहे, उसे नहीं डालने दे रहे, और जो कह रहे हैं हम BLO क्या कारण है जो आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? उस पे कारण ये है, कहने लगे हाथ की पर्ची बनी हुई जो सही है, कह रहे भाई इस पर नंबर पड़ा हुआ है, BLO के साइन करा में तो अंदर बैठे, अंदर आप नहीं जाने दे रहे, तो ये परेशानियां हो रही, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। 30% भी नहीं होने देंगे पोलिंग। जी चाचा, आप बताएं, आपने वोट दे दिया? जी वोट तो दिया, हाथ दिखाएं कैमरे की तरफ। ये दिक्कत है। वोट दिया? हाँ, तो मान लो वहाँ से कोई पर्चा दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत सारी हो रही, सारा आदमी वापिस आ रहे लाइन में से। तो क्या दिक्कत है भाई? वो पर्चा जो इतनी बना रहे ना, नहीं कंप्यूटर की पर्चा कहाँ से लावा इतनी? या तो BLO बांटते घर घर, जब उसकी जिम्मेदारी, जब उनका घर घर नहीं बांटते तो लोग तो पर्चा बनवाएंगे अपनी वजह। तो कुल मिला के पूरा मतदान हो रहा है? पूरा कहाँ, 4 अन्य भी नहीं हो रहा, 4 क्या अन्य है? आपने वोट दे दिया? जी दे दिया मैंने दिखाया, वोट। उंगली दिखाएं कैमरे की तरफ। मैंने वोट दे दिया। ये मतदान पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? कारण क्या है? बाहर मेन गेट पे वो पुलिस वाले क्या कहना चाह रहे नहीं सर, पैन कार्ड मांग रहे हैं, मेरे पास आधार कार्ड भी है, PLO की पर्ची भी, हर दो को आधार आधार कार्ड भी है, पैन अलग अलग दिखाओ। दोनों चीज है मेरे पास। इन्हें देखने के बाद उन्होंने बोला मेरे पे नहीं डले, नहीं अंदर नहीं जाने दिया मेरे को। उन्होंने बोला पैन कार्ड लेगा आओ जब डलेगा। अब बताओ। पहले मुझे कह रहे कि और मैं 3 दफे चला गया, पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये के अंदर नहीं जा सकते, ये तुम्हारा पर्ची गलत है। सब कुछ मेरे पास 10 ID है, 10 ID है मेरे पास। सर हर आदमी के साथ में BLO की पर्ची नहीं है, सब किसी के पास। जब वो नहीं होगी तो फिर यही लेके जाएंगे ना, ये क्यों दी? सर पोलिंग वाले दिन क्या काम होता है? BLO का काम होता है जिसके वोट की पर्ची गलत है उसके वोट की पर्ची को सही करके दे। और BLO बैठी है स्कूल के अंदर और बाहर खड़ा हुआ है प्रशासन। अगर प्रशासन BLO के पास हमें जाने ही नहीं देगा तो ये बताइए हमारे वोट में अगर कोई गलती हुई है वो सही कैसे होगी? अच्छा ये बताएं कि आपके वोट में JB जैन इंटर कॉलेज पे खड़े हैं सर आप। JB जैन इंटर कॉलेज से मैं बात कर रहा हूँ। मैं 2 बार अपना वोट डालने के लिए आ गया हूँ। मेरे पास छोटी पर्ची है और यहाँ पे कितने ऐसे भाई हैं जिनके वोट अभी तक नहीं डला और उनके पास वोटर ID भी है? 70% अपनी वोटर ID दिखाएं। 70% लोगों के पास वोटर ID दिखाएं सारे अपनी अपनी।
जो परेशानी हो रही पर थोड़ा मौजूद दिखाओ लोगों को यहाँ। ये चल रही है, ऑटो की भीड़ बहुत ज्यादा है। चार घंटे हो गए लाइन में लगे 4 घंटे हो गए लाइन में लगे आपके जाने नहीं दे रहे, कब जाने दे रहे। कौन सी कंपनी है ये? और नहीं गिर रहे हैं यहाँ से, लाइन लगा के वोट खराब हो रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है। अंदर पड़ा पूरा बाहर धूम में तपा रखा, आगे खाली पड़ा अंदर सारा, ये धूम में तपा रखा लोगों को। सजा दी जा रही इमरान मसूद जी सर, अपना नाम बताएं। अरविंद कुमार सर। आप क्या हैं यहाँ? बीएलओ। बीएलओ साहब, आप ये जानकारी दें कि वोट किस आधार पर डलता है? वोट यदि वोटर लिस्ट में उसकी वोट बनी हुई है सही सर, आईडी को दिखा कर डलेगी। किस तरीके की आईडी दिखाएं? आईडी आधार कार्ड हो सकता है, उसमें राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, बहुत सारी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि हम वोट डालने के लिए आए, हमें वोट डालने नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण सिर्फ यही है कि आईडी सही है, आधार कार्ड सही है, वोटर आईडी सही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा अगर बिंदु का भी फर्क आ रहा है तो उसको वापस लौटा दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? सर ये माइनर मिस्टेक तो हो सकती है, तो वो तो अंदर के जो कर्मचारी बैठे T1 वगैरह या पीठासीन वो तो नहीं जानेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कंप्यूटर पे आधार कार्ड, कुछ लोग बता रहे हैं कंप्यूटर पे आधार कार्ड को स्कैन करने के बाद अगर वो स्कैन नहीं हो पा रहा है तो भी लौटा रहे हैं। तो सर ये स्कैन करने का तो हम कह नहीं सकते ना, हमारे पास कोई ऐसा आदेश है हम स्कैन करें। अच्छा, जैसा कि आप बीएलओ हैं, आपने घर घर पर्ची पहुँचाई? जी सर। आप सरकारी पर्ची दिखा सकते हैं इस समय? हमने सब बांट रखी है सर। नहीं कोई हो आपके पास? हाँ, 1-2 पर्ची बटी हुई है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाइए दिखाइए। सरकार के माध्यम से जो पर्ची बढ़ी है, ये उत्तर प्रदेश का चित्र भी है सर, ये देखिए, ये निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रिंट पर्ची है। अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आए तो उसको वोट डालने के लिए क्या क्या करना होगा ये बताएं। सर अपनी ये पर्ची जो अपनी हमने दे रखी है बीएलओ द्वारा, वो पर्ची लेकर आए और साथ में एक आईडी लेकर आए और उसको चेक करा के अपनी वोट डाल लिया अपने भाग संख्या में जाकर। उनके पास छोटी पर्ची है तो वो बीएलओ पे साइन करा सकते हैं। अगर किसी के पास छोटी पर्ची है तो यहाँ आएंगे हमारे पास। लेकिन मैडम आपके पास तो आने से पहले पुलिस रोक रही है अंदर। नहीं, अब भेज रहे हैं। नहीं, तकरीबन 200-250 वोट वापस हो चुके हैं सर। 200-250 वोट यहाँ से वापस हो चुके हैं, इसके पीछे क्या कहना है आपका? हम तो अपना काम कर रहे हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो आपके आदमी को भी तो गेट पर बैठना चाहिए। नहीं सर, हम लोगों को जहाँ आदेश करा था हमें अधिकारी ने वहाँ बैठे। जिस जगह आप बैठो यहाँ तो कोई आम आदमी आ ही नहीं सकता, वोटर भी नहीं आ सकता क्योंकि बाहर प्रशासन है। यहाँ बैठाया गया है, बाहर बैठने की व्यवस्था है। सर अगर किसी की पर्ची खो जाती है सरकारी पर्ची तो उस पर बीएलओ साइन करके। नहीं सर मैडम, पर्चियाँ हैं, आइडिया है, उसके बावजूद भी वोट नहीं डल रहा और वापस जा रहे हैं। उसमें सर हम क्या करें? तो प्रशासन के लिए तो कह रहे हैं बीएलओ का अधिकार है, आप अंदर बैठे हैं जो वोट के लिए कहते हैं। पर्ची वोट डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी अभी आ गए मेरा क्रमांक था, मेरी ही भाग संख्या थी, लेकिन पर्ची यहाँ नाम अलग है और वो जो पर्ची फर्जी पर्ची भी लेकर आ रहे हैं उसमें नाम अलग है। तो अगर हम इस तरीके से भेजेंगे तो फर्जी वोट पड़ेंगे ना। अगर हमारी लिस्ट से मैच कर रहा है, जिन लोगों के पास लिस्ट में नाम है, आईडी है और आधार कार्ड में हल्का सा फर्क है, तो क्या वोट दे सकते हैं? नहीं, अगर
थोड़ा नहीं, अगर आधार कार्ड और यहाँ का नाम मैच नहीं करा फिर नहीं। भैया वार्ड नंबर अगर कोई आईडी उनके पास ऐसी है जो वोटर लिस्ट में नाम है और उस आईडी में भी वही है तो बिल्कुल दिया जाएगा। यदि एक दो बिंदु का भी फर्क आता है उसको भी लौटाया जाएगा। बिंदु से कोई इतना माइनर मिस्टेक का कोई नहीं। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साइन करके दे रहे हैं सबको, वेरीफाई कर रहे हैं बच्चे। अगर वेरीफाई हो रहा है, फोटो मैच कर रहा है तो वोट दे जाती है, माइनर नाम। कई मतदाता ऐसे देखे हैं जिनको आपने साइन किया पर्ची पर, उसको भी वापस नहीं ऐसा क्या करें? नहीं अभी नहीं, हमारे पास ऐसा हमारे पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं आया, सबको वोट दिया, सबका वोट दिया। तो आपका कहना है कि कोई मतदाता मतदान करने के लिए आ रहा है और उसको कोई अगर गेट पर रोकता है और आपसे मिलने का इच्छुक है तो क्या उसे मिलने दिया जाएगा? दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। हम यहाँ पर सबको हमारे पास भेजा जा रहा है, सबको मिलने दिया जा रहा है, ऐसा किसी को। अच्छा मैडम एक बात बताएं आप कि आप यहाँ पर 4, 5, 6 BLO बैठे हैं, कौन कौन से वार्ड से हैं? 5 BLO है। आप कौन से वार्ड से? आप 56। आप वार्ड 22 भाग संख्या 175 वार्ड 7 और भाग संख्या 508 हेलो, ये मेरे पड़ोसी है। हमारा बूथ यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है और जब यहाँ से गेट से वापस भेज दिया जाता है वो फिर कैसे आ जाएगा वहाँ पर वोटर? समस्या आ रही है। 3 जेन्युइन वोट है और उन्हें उठा के ले गए। वार्ड नंबर 45 के अंदर से जानकारी मिली है कि बूथों पर से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कारण क्या है ये जानते हैं? जी भाई बताएं। तीनों बच्चों को जो है बूथ पे से उठा के लेके, तीनों की आईडी है, अपनी आईडी है, वोटर आईडी। वोट डालने गए थे जी, अपना वोट डालने क्या नाम गए है थे। तीनों का? एक का नाम सुभान है, उसामा अजीम। क्या कारण था अरेस्ट करने का? वो तो वो पता करेंगे। कोई आईडी में कमी थी या जाली कुछ कमी नहीं, रास्ते में रोक लिया, वहाँ जाने तक नहीं दिया। किसने पकड़ा? ये फोटो भी है उनके लिस्ट में, ये है लिस्ट में, उनका नाम भी है, आधार कार्ड भी, सब कुछ है उनका। तो आप थाने गए? थाने बिठा रखा, कह रहे कोतवाल आएंगे, BLO को बुलाएंगे और तो वोट का टाइम भी खत्म हो जाएगा। अच्छा आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो अपने लिए नेता चुनने के लिए, और उन नेताओं की वजह से आपके परिवार में इस तरह की दिक्कत आती है, अरेस्ट होना, बदतमीजी होना, धक्के देना, इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हो? इसे पीछे सर ये आजकल जो हो रहा प्रशासन उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, और क्या अपनी नेता अपनी चला रखी उन्होंने। नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप वोट मतदाता है आपका, अब उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं हम। आपके सम्मान के लिए कौन लड़ रहा है? अब हम क्या मसला लगा था? ये हटो यहाँ से। ये देख रहे थे आप किस तरीके से यहाँ मामला चल रहा है और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये देख रहे हैं आप प्रशासन काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहाँ पे जहाँ कोई भीड़ लगा रहा है तो उसको भगाया जा रहा है, क्योंकि चौराहों पे भीड़ नहीं लगा सकते। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रशासन की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भीड़ मत लगाएं, फिर भी भीड़ लगा रहे हैं। बहुत ही प्यार से आग्रह किया जा रहा है। सीधी करके उंगली। हाँ आंटी क्या बता रही हैं आप? धांधलेबाजी हो रही है, क्या नाम, मैंने वोट डाला नहीं और बोल रहे हैं कि आपने वोट डाल दिया। कौन बता रहे हैं, कौन कह रहा है? वहाँ पर अंदर बोला कि आपका वोट डाल चुका। विमला देवी ने ये पर्ची दी मुझे। आप क्या करेंगी फिर? अब मैं अब क्या करूँगी, मैं अपना वो पहचान पत्र लेके आऊंगी और अपना वोट निकलवाऊंगी ऑनलाइन। अंदर जो BLO बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करिए आपने? उन्होंने बोला है सर जी वो आपका वोट डल चुका है मैम, ये पर्ची ले जाओ आप वापस। आप उनसे ये कहती है मैंने कब वोट दिया, मेरे का निशान है। बोला उनसे सर, लेकिन वो कह रहे बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो रेड लाइन के साथ भी ऐसे ही हुआ। उन्हें भी कह रहे कि आपका वोट डल गया, अभी अंदर वोट डालने अभी आई है और अंदर कई जनों के साथ इस तरह होती है। ऐसे हो चुके हैं, फर्जी वोट कौन डालना? बताइए क्या करें सर हम लोग? जब आप लोग आधार कार्ड भैया आप वोट दे चुके?
वोट दे दिया आपने? अपनी आईडी दिखाइयो, उंगली जहाँ पे वो निशान लगा है ऊपर ऐसा करके ऐसा। मेरा फोन का ध्यान रखिए। फोन हो तो बाहर रखिए, ये फोन तो नहीं है। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ नुमाइश कैंप गोपाल नगर के पास, जहाँ पर पोलिंग बूथ है। और अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर संपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोग बाग मतदान कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। काफ़ी शांति का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। इसी कड़ी में हमारे बीच में राहुल बेती जी मौजूद हैं, जो कि नुमाइश कैंप से ही है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, क्या उन्होंने वोट दिया है या नहीं है, या इनके परिवार में से कितने लोगों का वोट कटा है। जी सर बताएं। आप लोगों को मैं आपके माइक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने अभी वोट नहीं डाला है और मैं शायद वोट ना भी डालूं, क्योंकि जो ये बड़े नेता हैं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जो पार्टियों के नेता हैं ये फ्रंट पर आकर कुछ और बोलते हैं, अंदर से इनकी चालें कुछ और चल रही हैं। जैसे कि चाहे वो कोई सा भी नेता हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कि कहने को तो कहेंगे हम बीजेपी के साथ हैं और वोट किसी और को डलवा रहे हैं, और कहने को कहेंगे हम इमरान के साथ हैं तो वोट किसी और को डलवा रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि शहर में क्या चल रहा है। चुनावों की राजनीति अब नहीं हो रही, अब सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति हो रही है, अपने घरों की राजनीति हो रही है, अपनी गाड़ियों के लिए राजनीति हो रही है। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा, जनता का कोई नहीं ध्यान रख रहा। अब मेरे बीच में 10-12 लोग खड़े हैं, इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं बताने को अपने आप को किसका समर्थक बता रहे हैं और वोट किसी और को डाल के आ रहे हैं। मैं इनके मुंह पर कह दूंगा, इन्हें बुराई लग जाएगी। मैं 2-4 वार्डों में और भी होकर आया हूँ। जनता खुलकर नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि जनता इन नेताओं से दुखी हो चुकी है, क्योंकि ये नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं ध्यान रख रहे। जय जवान जय किसान। राहुल जी एक बात बताएं कि आपके इलाके में अब तक कितना मतदान हुआ होगा आपके नगर में? मेरा इलाका, वैसे मैं माधव नगर में रहता हूँ, पर मैं नुमाइश कैंप में खड़ा हूँ। यहाँ पे 30 से 35% पोलिंग हुई है, क्योंकि ये पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं, मालूम तो कुछ है नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है गोपाल नगर का कि हमारा 70% वोट यहाँ पे कटा इस बार पंजाबी समाज का, जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके वोट तो देखो खाली पंजाबियों को नहीं, सिर्फ सब जगह कट जाता है। वोट कटना कोई ऐसी बात नहीं है। नुमाइश कैंप तो गढ़ माना जाता तो है। यही ये चीजें भी जो पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि किसका वोट कट रहा है और किसका बन रहा है। इनको करने नहीं देना चाहिए था वोट। इतनी बड़ी तादाद में वोट कट गया, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, बीएलओ को, पार्षद को या सरकार को? ये जिम्मेदार पार्षद है, ना कि बीएलओ की गलती है। जब बीएलओ को तुम जानकारी नहीं दोगे कि हमारे क्षेत्र में या हमारे वार्ड में कौन सा आदमी जिंदा है या कौन सा आदमी चला गया है, तो बीएलओ जानकारी। सर आपने वोट दे दिया? हाँ जी सर, दे दिया है। आप? जी सर, हम तो 6:30 बजे डाले थे वोट सुबह। डाल दिया? हाँ जी सर। आप वोट दे चुके भाई? हाँ जी दे चुके। हमारे सामने एक जोड़ा आ रहा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या भैया आप वोट दे चुके हैं? हाँ जी, वोट डाल चुके हैं? जी डाल चुके हैं, बिल्कुल दोनों दे चुके हैं? जी दे चुके हैं। थैंक यू। तो ये थी नुमाइश कैंप गोपाल नगर की जनता, जो कि बता रही है कि हमारे यहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और सभी लोग लगभग मतदान कर चुके हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलता है छोटा सा ब्रेक के बाद। तो जैसा कि हम जानकारी ले रहे थे, चुनाव के अंदर लोगों पब्लिक ने मतदान किया है या नहीं किया है। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक भाऊजी हैं जो बता रहे हैं कि कुछ वोट हमारे परिवार के कटे हैं, और कारण क्या है ये जानते हैं। जी भाऊजी बताएं। मैं यहीं का पैदा हुआ हुआ, यहीं का रहने वाला, सब लोग जानते हैं। मेरा नाम रामजी दास सेठी है, H1 मेरा ब्लॉक है। हमारे 4 वोट है, चारों वोट कटे हुए, एक भी वोट नहीं बना हुआ। एक भी वोट नहीं है। ये मेरे हाथ में मेरे कार्ड है। चारों बच्चे मेरे मिसेज को मैंने घर भेज दिया, बच्चे वापिस चले गए। सबके पास है मेरे कार्ड है सबके। यानी कि ये आपका पहचान पत्र है, उसके बावजूद भी आपका वोट नहीं है? नहीं है। हमारे पंजाबी इलाके का सारा वोट, सब वोट कटा हुआ। तो इसके पीछे आप किसको वजह मानते हो? कौन ये जो यहाँ के वर्कर है, जो काम करने वाले आते हैं, ड्यूटी पूरी नहीं करते। अब बीएलओ के सब आए अपना, परसों बीएलओ यहाँ बैठा मेरी दुकान के सामने कड़ी चावल खा रहा था। तो वो
कड़ी चावल खाने के लिए आए, पर्ची बांटने के लिए आए? पर्ची नहीं उसने दी हमें, उसने हमें पूछा भी नहीं। मेरी दुकान पे बैठा, मेरे मकान के आगे बैठा है और हमें पर्ची तक नहीं दी उसने। बाबूजी अगर आपकी पर्ची में से वोटर लिस्ट में से आपका नाम हमें कट तो गया ये विश्वास तो नहीं ये है तो मिल आपका जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है, नुकसान गवर्नमेंट का अपने आप भुगतेगी। हमने तो देना था। आप बताएं भाई साहब, इनसे बताओ भैया। आप बताएं भैया, मेरा वोट तो है, मेरी मिसिस का वोट नहीं है। कारण क्या है? कारण तो सब ये प्रशासनिक गलती से हुआ है। क्यों हुआ? ये बीएलओ की गलती है या आपके जो मैं पार्षद हैं उनकी मैं गलती तो है? समझता हूँ बीएलओ की गलती है। BLO की गलती है। हाँ यानी पार्षद महोदय बीएलओ को कवर नहीं कर पाए, हाँ जी बिल्कुल जी इसी वजह से बिल्कुल जनता का वोट कट बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अपने मतदान मेरी घरवाली नहीं यूज कर रही है, मैं इसके लिए मैं बात को लेके आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बीएलओ को जो हमारे आप क्षेत्र बताएं भैया, वोट पूरा है या कटा है? नहीं पूरा है। आप बताएं भैया, वोट पूरा? हमारा भी वोट कटा हुआ है, हमारे घर के 3 वोट कटे हुए हैं पूरे। पंजाबी इलाका पूरा कटा हुआ है हमारा, ये तो रुड़की कैंप सारा पूरा ही कटा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बहुत है ही नुकसान। ये तो चाह कि हमें वोट ही नहीं मिल रहा, बताओ हम ढूंढ के पर्ची परेशान हो गए, वोट ही कटे हुए हैं बिल्कुल। हमें मतदान से वंचित किया जा रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कौन सा एरिया जहाँ हम खड़े? ये रुड़की कैंप है। रुड़की कैंप? हाँ जी, गोपाल नगर। रुड़की कैंप? हाँ नुमाइश कैंप पीछे है। गोपाल नगर रुड़की कैंप? हाँ गोपाल नगर रुड़की कैंप, यहाँ का सारा वोट कटा हुआ है। 30% वोट कटा हुआ है। 15 साल से वोट डाल रहा हूँ सर, और इसमें मेरा वोट ही नहीं आ रहा है हर साल। तो ये वोट आगे पीछे जो हो रहे हैं यार, किसी का कट चुके हैं बिल्कुल? जी नहीं, ये तो बीएलओ आता ही नहीं, बीएलओ आता ही नहीं हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये भी। हो क्या रहा है? आप लोगों ने ये कभी हो रहा है चुनाव सर। से पहले संज्ञान लिया है? जी हम तो हर साल लेते हैं, लेकिन कोई बनाता ही नहीं, और लिस्ट में भी नाम हर बार डलवाते हैं। भैया अगर इस तरह आपका वोट कट गया तो हो सकता है हिंदुस्तान की लिस्ट में से भी आपका नाम कट जाए। हिंदुस्तान की लिस्ट में नाम कटाई तो कर्मचारियों की गलती है ना। क्यों भैया, सही कह रहा गलत? देखिए तो बीएलओ की गलती है। विधानसभा में की लिस्ट अलग है, विधानसभा में सबके वोट है, लेकिन नगर निगम की लिस्ट अलग है। नगर निगम में बीएलओ ने काम ही नहीं करा। आपने विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, लोकसभा में दिया, मेयर के चुनाव में वोट दिया, मेयर के चुनाव में वोट दिया। मेरा तो वोट है। पार्षद और मेयर का साथ साथ हो रहा है, इसमें वोट क्यों नहीं है? पता नहीं हमारा किसी का वोट कई लोगों के वोट कटे हुए हैं। 30% वोट पूरी गली साफ है। आपके सामने है, फिर भी आपका वोट कट रहा है। 30% वोट कटा हुआ है, पता नहीं क्यों कटा हुआ है, ये नहीं समझ आ रही हमें। हाँ सबका वोट था तब था, में हमने इसी वोट बार दिया कटा हुआ, हुआ है। विधानसभा में दिया हुआ है, इस नगर निगम में क्यों नहीं वोट हमारा बना हुआ? विधानसभा में ऑनलाइन निगम में वोट नहीं है, नहीं है सर, कटा हुआ देखो सबूत है। निगम की लिस्ट जनता है गोपाल नगर नुमाइश कैंप की जो दिखा रही है कि हमें वोट डालने से लिस्ट में से हमारा नाम काटकर वंचित किया गया है। इसके पीछे सीधे सीधे बीएलओ का हाथ है, बीएलओ को दोषी मान रहे हैं और चुनाव की जो लिस्ट है उसमें से इनका नाम बिल्कुल काट दिया गया है। बहुत ज़्यादा तादाद में गोपाल नगर नुमाइश कैंप के वोट काटे गए हैं, इसके लिए बहुत अफसोस की बात है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राधा विहार में बीएलओ बैठा है, राधा विहार में बीएलओ बैठा है। हमने उससे पूछा हमारा वोट कहीं कट गया है, उन्होंने कहा सरकार आपको सारी सुविधा दे रही है, वोट की सुविधा भी तुम्हें सारी मिलेगी क्या? उन्होंने ये बात कही वहाँ पर राधा विहार बैठे। मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन वो सेटिंग वही कर रहा, छठवाई वही कर रहा था वहाँ ऑटो की। जबरन आपका वोट काटा गया? हाँ जबरन नहीं काटा गया, उन्होंने बनाया ही नहीं जान के। पूरी की पूरी राधा विहार गली साफ है। तो बता रहे हैं कि राधा विहार गली का पूरा वोट साफ है, गोपाल नगर का पूरा वोट साफ है। पंजाबी समाज का नुमाइश कैंप पे तकरीबन 70 से 80% वोट साफ है, ये बताया जा रहा है। क्यों भाइयों, हाथ उठा के बताओ, सच है बात? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे दीजिएगा इजाज़त। वोट दीजिए भैया। कई पर्चे नहीं इसके अंदर, क्या कारण है? 2 बच्चों की पर्ची का इसमें। क्या कह रहे हैं? अब ये तो वो कह रहे बिना पर्ची को वोट नहीं डालने की। आपने वोट दे दिया? वोट अभी डालना है, लेकिन पर्चे काट रहे हो तो। कितने परिवार में आपके वोट है? 4 वोट है। और पर्ची कितने की है? 2 आई, 2 बच्चों की पर्ची का। क्या कह रहे हैं अंदर के? अब पर्ची लाओ, पर बिना पर्ची को वोट नहीं डालने की। लिस्ट में नाम है आपका? लिस्ट में नाम ही गायब कर रखे हैं, आप बताओ। चलिए जानकारी लेते हैं, कुछ और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जी सर बताएं कि आपका वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 19। और बूथ नंबर? यहाँ पर 8 बूथ हैं, 150 से लेकर 157 तक। हमारे 2 पोलिंग सेंटर है, एक यहाँ पर सरकारी स्कूल है और एक रामदेव कन्या स्कूल है राधा विहार में। सुबह से अब तक आपके यहाँ कितना मतदान हुआ है? अब तक टोटल मतदान दोनों मतदान को लगाकर हमारे लगभग हो चुका होगा 3000 के आसपास। 3000 जी। आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। मैडम आपने वोट दिया? हाँ जी दे दिया। जैसे आप वोट अंदर देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर किसी समस्या का कोई सामना नहीं हुआ नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। अंदर बीएलओ या किसी पुलिस वाले ने आपको? हाँ वोट है। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, आपने वोट दे वोट दिया? डाल दिया। डाल दिया? छोटा वोट डाला है? छोटा भी डाला है, बड़ा भी डाला है। किसको दिया है? कमल को ही दिया है। दोनों। वोट भी नहीं दे रहे किसी को। इंसान बच्चों का क्या होगा, जो बच्चे हमारे बंद है। परिवार वालों को लेके जाओ। परिवार वाले तो हम, ये तो मेरा भाई आएगा, चाचा का लड़का। क्या नाम है? ओसामा। सुनो इकबाल।
ये वोटिंग हो नहीं रही है, वोटिंग होने नहीं दे रहे, प्रशासन का दबाव है, प्रशासन पता नहीं क्या चाह रहा। किस कारण पकड़ा आपको? अच्छे खासे लोग आपको किस वजह से पकड़ा? वोटिंग हो रही लेकिन ये होने नहीं दे रहे। वोट डालो, अपने घर जाओ, फालतू आदमी यहाँ ना बैठे। हमारे है नहीं, पूरे परिवार की वोट ही नहीं है, पूरे परिवार के वोट। इस बार आपका वोट कट गया। वोट कट गया आपकी बार। क्या कारण है कटने का? पता कारण पता नहीं क्या है, अब हमें पता चले, कारण पता तो आपको बताते हैं। आप बताएं भाई, वोट दे दिया? जी वोट डाल चुके हैं, 40% वोट कटे हुए हैं। कभी देखिए ये तो लिस्ट में नाम नहीं है, अब किसको क्या ठहराया हमें? जो नाम है उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, किसी जिम्मेदार मानते हैं? मौजूदा जो जिम्मेदारी है। क्या आपके पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है आपने वोट डलवाना? बिल्कुल पार्षद की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, वो भी हमारे साथ देख रहे हैं, हमारी लिस्टों में नाम देख रहे हैं, साथ खड़े हैं। नगर निगम में उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है पार्षद की। मेयर उनकी सुनवाई नहीं, वो कह रहे हैं कि देखेंगे, अब BLO के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, पता कहाँ फिर सभी लोग इसी पूरे सेक्टर में कम से कम 40% वोट कटा हुआ है। हमारे घर के अंदर 9 मेंबर है, 9 मेंबर में से 2 मेंबर का वोट आया है सिर्फ हमारे यहाँ पे, बाकी सबके वोट कटा हुआ है। वोट किसी के नहीं, 1300 से 1500 वोट कटे हुए हैं, बिल्कुल कटे हुए 1300 से 1500 वोट। बहुत लोग हमारा वोट भी नहीं आया, वोट नहीं आया, मेरी वाइफ की वोट नहीं है, मेरी वोट नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने वोट दिया, हाथ उठा के बताएं। अब कितने लोगों का वोट कटा, वो भी हाथ उठा के बताएं। हमारा वोट कटा है, मेरा ही वोट कटा हुआ। पहले आधार कार्ड से वोट डल जाता था, ये अब के आधार कार्ड से भी वोट नहीं डल रहा है। 1300 से 1500 वोट कटे हुए हैं, लिस्ट में नहीं है, 1300-1500 वोट ही हैं। चलिए फिलहाल आप देख रहे थे वार्ड नंबर 45 शीपियान महल्ले में मैं मौजूद हूँ और अभी भी महापोल चल रहा है। महापोल पर महा कवरेज सब्दरम न्यूज़ के साथ में देखेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पैन कार्ड तो बनवा यही करेंगे, इनके तो बारे में वही बताओगे जो ये कर रहे अंदर वाले। अब ये तो चुनाव आयोग, चुनाव वाले हैं, वही बता सके। भाई यहाँ मत रुको भैया, ये हटा लो सर। हाँ हटा लो, उधर में जाओ या उधर में जाओ। अरे मोबाइल लाइन में, मोबाइल घर छोड़ रख के आइए, सब लगी मोबाइल घर रख के आइए, मोबाइल लाओ। क्या भाई